हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो जिस तरीके से हमारा टॉपिक चल रहा है जो कि है इम्पोर्टेंट क्लास या रिवीजन क्लास, जिसमें हम लोग क्या है कॉन्सेप्ट को थ्रू वाइज रिवीजन कर रहे हैं, जिससे क्या है कि हम लोग कुछ फॉर्मूलेज या कुछ ऐसे जो इम्पोर्टेंट जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको करेंगे। तो एक बार एग्ज़ाम से पहले क्विक रिकैप हो जाए। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रहेगी, 20-25 मिनट, ज़्यादा 30 मिनट की रहेगी। ठीक है, जितने अच्छे से कॉन्सेप्ट हो सकें उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कैसे बनाना है, कैसे लिखना है पेपर में, वो हम समझेंगे। ठीक है, तो जैसे कि कल के वीडियो में हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से 2-4 क्वेश्चन रिलेटेड और उससे कॉन्सेप्ट रिलेटेड और कैसे लिखना है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज चल रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसका पहला जो क्वेश्चन है हमारा, दैट इज एन ऑब्जर्वर 1.5 meters tall is 20.5 meters अवे फ्रॉम टावर। यानी कि एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, ठीक है, जो कि टावर से वो 2.20.5 मीटर्स दूर खड़ा है, जिसमें हमारे टावर की हाइट है, टावर 22 मीटर्स हाई, जो कि टावर का हाइट है 22 मीटर्स। तो हम लोग को डिटरमाइन करना है दी एंगल ऑफ एलिवेशन। कहाँ से? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम दी आई ऑफ ऑब्जर्वर। यानी कि जो ऑब्जर्वर है उसके आई से जब वो टावर के टॉप को देख रहे हैं तो क्या वो एक कौन सा एंगल बना रहा है, उसको हमको चेक करना है। तो जस्ट लाइक जैसे कि प्रैक्टिकली हम समझें तो इट इज़ जस्ट लाइक अ टावर। ठीक है, जस्ट मतलब ये विजुअलाइज करने के लिए बनवा रहा हूँ। तो ये आपका एक टावर की तरह दिख रहा है। ठीक है, जस्ट समझ लीजिए कि एक टावर है। इससे जैसे टावर के यहाँ से हम लोग हाइट लेते हैं तो इससे 20.5 मीटर एक ऑब्जर्वर खड़ा है। ठीक है, जो कि जस्ट लाइक ये हमारा ऑब्जर्वर है, जो इस ऑब्जर्वर की हाइट है दैट इज़ 1.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, और ये इससे कितनी दूर खड़ा है, तो अगर मैं आपको इसको लिख के दिखाऊँ तो ये हमारा 20.5 मीटर टावर से दूर खड़ा है। तो जब ये कहाँ पर से, अगर इसकी आइज़ हम यहाँ पर ले रहे हैं तो इस आइज़ से जब ये इस टावर को वॉच करता है, यानी कि टॉप ऑफ द टावर दिस इज़, तो ये एक एंगल बनाता है। और ये अगर जब खड़ा है तो यहाँ से पैरेलली, इससे इस लाइन से पैरेलली वो एक लाइन बनाएगा दैट इज़, और ये होगा आपका एंगल थीटा। यानी कि ये आदमी इसको देख रहा है टावर, यानी दिस इज़ आवर टावर, दिस इज़ आवर ऑब्जर्वर, यानी जो टावर को देख रहा है, एंड दिस इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द टावर। ठीक है, तो ये एक विजुअलाइज करने के लिए ये किस तरीके का क्या है आपका फिगर हो गया। बट एक्चुअल में क्या है, ये जैसे टावर है, ठीक है, टावर का ये टावर के जैसे डिस्टेंस है 20.5 मीटर, और ऑब्जर्वर है जैसे कि हमारा 1.5 मीटर, एंड ये यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, और दिस इज़ आवर जो भी पैरेलल लाइन है ये। ठीक है, तो ये हमारा 2D फिगर हुआ, जिससे हम लोग क्या है क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे। तो ये हमको हाइट दी हुई है यहाँ से लेके यहाँ 1.5 मीटर, तो ये भी हमारा 1.5 मीटर होगा। डायग्राम वाज नॉट इन स्केल, स्केल में नहीं है। 20.5 मीटर हो गया ये। ठीक है, और हम लोगों को इस टोटल हाइट के डिस्टेंस, यानी टोटल टावर के डिस्टेंस हमको दिया हुआ है दैट इज़ 22 मीटर।
ठीक है। तो हम लोगों को ये थीटा फाइंड करना है कि क्या होगा, किस एंगल ऑफ एलिवेशन से हमारा जो भी ऑब्जर्वर है वो टॉप ऑफ टावर को देख रहा है। तो आ जाते हैं हमारा सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन करने से पहले मैं क्या है कि एक बार सबको नेमिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि इसको मैं ए ले लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ, इसको पी ले लेता हूँ, इसको क्यू ले लेता हूँ, इसको आर ले लेता हूँ, ठीक है। तो फिगर के हिसाब से अगर हम देखें, दैट इज़ ए बी इज़ इक्वल टू पी क्यू इज़ इक्वल टू 1.5 मीटर, ये हमको पता है। बी पी इज़ इक्वल टू ए क्यू, यानी दिस बी पी एंड दिस ए क्यू इज़ इक्वल टू 20.5 मीटर, ये सब क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। उसके बाद देन वी हैव ये वाला जो टावर है, हाइट ऑफ टावर दैट इज़ पी आर, दैट इज़ इक्वल टू 22 मीटर, एंड दिस इज़ हाइट ऑफ टावर, दिस इज़ हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, एंड दिस इज़ द डिस्टेंस जहाँ टावर से जितनी दूरी पे आपको ऑब्जर्वर खड़ा है। तो यहाँ तक हमारा हो गया, जो भी चीज़ें हमको गिवन थी वो हो गया। तो हम लोग यहाँ पे टेन थीटा लगा सकते हैं, बट मेरे को क्यू आर डिस्टेंस चाहिए। तो हाउ आई फाइंड, देन क्यू आर डिस्टेंस इज़ द टोटल डिस्टेंस दैट इज़ पी क्यू, जो कि है मेरा टोटल डिस्टेंस पी क्यू, उसमें से मैं नहीं टोटल डिस्टेंस इज़ पी आर में से मैं पी क्यू को माइनस कर दूंगा। तो टोटल पी आर जो है मेरा वो है 22 मीटर माइनस पी क्यू है दैट इज़ माई 1.5 मीटर। तो मेरा जो क्यू आर की वैल्यू आएगी वो आएगा 22 में से 1.5 माइनस करेंगे तो वो आएगा मेरा 20.5 मीटर। मतलब इस क्यू आर की वैल्यू को हमको 20.5 मीटर। तो अब यहाँ से यहाँ पे जगह बचाते ही कर लेते हैं। तो बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वी नो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है, हाँ, दैट इज़ परपेंडिकुलर, दैट इज़ बेस। तो दैट इज़ आर क्यू या क्यू आर अपॉन ए क्यू, यानी क्यू आर एंड ए क्यू, दिस इज़ आवर परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ आवर बेस, ठीक है। इस एंगल के हिसाब से ना, अगर एंगल यहाँ दिया रहेगा तो चेंज हो जाएगा, ये मैंने आपको पहले की क्लासेस में कराया हुआ है। तो ये हो गया। तो अब देखते हैं देन tan थीटा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर क्यू। आर क्यू का वैल्यू ये हमने निकाला 20.5 मीटर, ए क्यू हमारे पास है 20.5 मीटर, ये रहा, दोनों कैंसल आउट हो गए। देन tan थीटा इज इक्वल टू 1, एंड 1 जो होता है हमारा tan थीटा दैट इज़ tan 45, मतलब tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan ख़त्म, देन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री इज़ आवर आंसर। तो अब आंसर में लिख सकते हैं, जैसे कि कहीं पे जगह है क्या छोटा से लिखने का, नहीं है, मैं आगे लिख देता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लिखूँ आंसर, तो आंसर हम लिख सकते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द आई of the observer is what we find 45 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो इसी तरीके से बनाइएगा क्वेश्चन के आंसर, ठीक है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, जो कि है मेरा क्वेश्चन नंबर 2, द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ को हम लोगों को एंगल दिया हुआ होगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम टू डिस्टेंट यानी डिफरेंट एस एंड टी फ्रॉम
इट्स फुट आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है दैट द हाइट ऑफ द टावर इज रूट एस टी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक फिगर बनाते हैं, यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि जो टावर है, जैसे कि जैसे हमने एक यहाँ पे टावर ड्रॉ किया, जैसे ये मेरा एक टावर है ए सी। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टू, तो दो डिस्टेंस से अलग अलग एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, यानी एक डिस्टेंस से यहाँ बना रहा है समझो, और एक डिस्टेंस से यहाँ, तो ये अलग अलग एंगल बना रहा है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर ये थीटा है दैट इज़ 90 माइनस थीटा, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं, दो डिस्टेंस हैं, एक है हमारा यहाँ इसको नाम लिख लेते हैं, ये जैसे कि ए बी सी, और इसको मैं P मान लेता हूँ, तो B से C के बीच का डिस्टेंस S है, और एक टोटल डिस्टेंस है जो कि है मेरा T। ठीक है, तो हम लोगों को प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ द टावर इज़ रूट एस टी होगा या नहीं, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले माय बी सी इज़ इक्वल टू एस हो गया हमारा, बी सी या सी भी कुछ भी लिख लीजिए, एंड पी सी यानी टोटल पी सी इज़ इक्वल टू टी हो गया, यहाँ तक हो गया। और हम अभी ए सी की वैल्यू यानी हाइट ऑफ टावर को एच एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम लोगों को पता है कि ये भी, तो यानी एंगल ए बी सी दैट इज़ थीटा, एंड एंगल ए पी सी दैट इज़ 90 माइनस थीटा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ये लोग क्या है कि आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि ये वाला ट्राइंगल, मैं इसको शेड करता हूँ पिंक कलर से। तो जैसे कि सबसे पहले हमने ए बी सी ट्राइंगल को शेड किया, और मैं इस ट्राइंगल को लेता हूँ। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो टेन थीटा मेरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका परपेंडिकुलर है ए सी, एंड बेस है मेरा बी सी। तो ए सी इज़ आवर हाइट दैट मीन्स एच, एंड बी सी इज़ माई बेस एस, दैट इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। अब मैं लेता हूँ इन ट्राइंगल ए पी सी, यानी कि पूरा होल ट्राइंगल जो कि है मेरा ये वाला, ग्रीन से ले लेते हैं, ये मेरा होल ट्राइंगल की बात करेगा। ठीक है, तो जिसमें मेरा परपेंडिकुलर तो सेम रहेगा, इट मीन्स टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा ए सी, और बेस हो जाएगा मेरा पी सी, देन एच मीन्स, और पी सी मेरा टोटल हो जाएगा टी। ठीक है, ओ सॉरी, टेन थीटा नहीं होगा, ये होगा 1090 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा एंगल है, तो 1090 माइनस थीटा हो जाता है मेरा कॉट थीटा, दैट इज़ इक्वल टू एच बाई टी, दैट इज़ माई सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पहले इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन इंटू सेकेंड इक्वेशन, तो कर दिया हमने। तो इट मीन्स टेन थीटा इंटू कॉट थीटा दैट इज़ इक्वल टू एच बाई टी इंटू एस बाई, सॉरी एच बाई एस इंटू एच बाई टी। ये देखो एच बाई एस इंटू एच बाई टी हमने कर दिया। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा मेरा 1 होता है, एच बाई एस इंटू एच बाई टी, तो ये हो जाएगा 1, और एच इंटू एच दैट इज एच स्क्वायर बाई एस इंटू टी, एस इंटू टी को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, और एच से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एच टी दैट इज़ एच। तो यही चीज़ क्वेश्चन प्रूव करने बोला था कि हाइट ऑफ द टावर इज एस टी, एंड हाइट ऑफ टावर इज रूट एस टी, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आज के लिए।
तो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, टू पोल्स, दो पोल हैं, ऑफ इक्वल हाइट्स, दो पोल हैं जिनकी हाइट इक्वल है, आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, आर स्टैंडिंग अपोजिट टू each other side of the road which is 80 meter wide from a point between them ऑन द रोड, मतलब उनके बीच का जो रोड है उसका जो डिस्टेंस है वो उसका पॉइंट उनका डिस्टेंस है 80 मीटर, ठीक है। बिटवीन देम, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, मतलब उन रोड के बीच में पॉइंट है तो उससे एंगल्स बना रहा है, द एंगल्स ऑफ, ये वाला क्वेश्चन मैंने शायद आपको ना पेपर कराते कराते भी कराया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Full stop. Find the height of the poles and distances of point from the poles, ठीक है। तो दो पोल हैं जिनकी हाइट इक्वल है, जो एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं, एक रोड है उनके अपोजिट टू ईच अदर विच इज़ 80 मीटर वाइड, ठीक है। तो 80 मीटर वाइड है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, द एंगल ऑफ, उनके बीच के एंगल है जो कि है आपका 60 डिग्री और 30 डिग्री एंगल बना रहा है जब दोनों तरफ से हम लोग टॉप ऑफ द टावर क्या बोलते हैं पोल देख रहे हैं। जस्ट लाइक दिस इज़ द फर्स्ट पोल एंड दिस इज़ आवर सेकेंड पोल, ठीक है। जस्ट लाइक दिस, जस्ट इमेजिन दिस इज़ अ पोल, ठीक है। तो ये हमारा पोल है, तो ये पोल के बीच में एक रोड है और इसके मिडिल से अगर हम इस तरफ देख रहे हैं तो 60 डिग्री और अगर हम इस तरफ देख रहे हैं दैट इज़ 30 डिग्री। इट मीन्स ये हमारा 60 डिग्री है और ये हमारा 30 डिग्री है और इसके बीच का टोटल डिस्टेंस है 80 मीटर पोल का। तो ये हमारा ए, बी, ये हमारा सी, ये डी और ये हमारा ओ है, यहाँ पे सेंटर इज़ अवर ओ। तो हम लोगों को निकालना है ए बी और सी डी, ठीक है। ए बी और सी डी यानी उनकी हाइट्स निकालनी है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं दिस ओ बी प्लस ओ डी दैट इज़ इक्वल टू 80 मीटर। तो हम लोग अगर मिडिल पॉइंट है तो ओ बी को हम लोग क्या है अपना ओ डी ओ बी को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ ट्राइंगल सी डी ओ, जिसमें tan 30 डिग्री लगाने पे परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा सी डी और बेस हो जाएगा मेरा डी ओ या ओ डी। tan 30 होता है मेरा 1/√3 दैट इज़ सी डी अपॉन ओ डी, ठीक है। तो मेरे को सी डी निकालना है तो सी डी को मैं इसी तरफ रखता हूँ और ओ डी को ले जाता हूँ उस तरफ, तो ये हो जाएगा ओ डी बाई √3 इज़ इक्वल टू सी डी। इसको मैं ब्रैकेट में डाला, दैट इज़ माई इक्वेशन 1। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कौन से ट्राइंगल में जाएंगे, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट है। इन ट्राइंगल ए बी ओ, मतलब ये वाले ट्राइंगल पे ए बी ओ पे हम गए तो इसमें हमने tan 60 डिग्री दैट इज़ इक्वल टू, दैट इज़ माई परपेंडिकुलर ए बी एंड दैट इज़ माई बेस बी ओ। तो ये हमारा क्या है
बी ओ हो गया। तो 1060 होता है मेरा √3। ए बी का मेरे को हाइट निकालना है, तो ए बी को मैं एज इट इज़ रखूँगा और मैं इस बी ओ को लिख लूँगा, यानी यहाँ से ओ बी या बी ओ इज़ इक्वल टू 80 माइनस ओ डी लिख लूँगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 80 माइनस ओ डी। अब मेरे को ए बी चाहिए, तो बाकी सब चीज़ों को मैं एक तरफ रखूँगा। तो ए बी इज़ इक्वल टू मेरे पास बचेगा √3 इंटू 80 माइनस ओ डी, दैट इज़ माई हाँ ठीक है, यहाँ पर रुक जाते हैं, सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि माई सी डी यानी ए बी इज़ इक्वल टू सी डी, दैट इज़ गिवन 1। तो मैं इक्वेशन 1 से लेके आ रहा हूँ क्या कि ए बी को सी डी के इक्वल रख देता हूँ। इट मीन्स √3 इंटू 80 माइनस ओ डी इज़ इक्वल टू ओ डी बाई √3। ठीक है, यहाँ से हम लोग इक्वेशन 1 को यूज़ किया, तो ये √3 से जाके 3 इंटू 80 माइनस ओ डी, और यहाँ बचेगा ओ डी। तो इसको जब मैं 3 को अंदर भेजूँगा तो 3 8 जा 24, 0 लगा है, माइनस 3 ओ डी इज़ इक्वल टू ओ डी 3। हाँ 3 ओ है ना ये। अब ये वाला 3 ओ डी को उस तरफ ले जाता हूँ, 250 माइनस इज़ इक्वल टू ओ डी प्लस 3 ओ डी। तो ये 3 ओ डी हो जाएगा मेरा 4 ओ डी। 240 इज़ इक्वल टू 4 ओ डी। 4 1 ज़ा 460 ज़ा, तो मेरे ओ डी किस दिख रहा है, ओ डी की वैल्यू आ गई 60। अगर सब चीज़ें मीटर में चल रही हैं तो मीटर, तो ओ डी का वैल्यू क्या आ गया मेरा 40 मीटर। तो यहाँ तक हमको दिख रहा है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ओ डी, जो कि है मेरा 40 मीटर हमने निकाला है, 60 मीटर हमने निकाला है अभी के अभी। ठीक है, तो मैं आपके सामने फिगर को रखे रहता हूँ, बाकी चीज़ों को हटा देता हूँ। तो यह हमारा फिगर है जो कि दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, और ये हमारा क्वेश्चन भी है आधा अधूरा। हाँ हाँ, तो करना क्या है, अब ओ डी हमारा आ गया। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ से देखो, तो सी डी यानी कोई भी एक हाइट पॉइंट करूँगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1 ओ डी बाई √3 इज़ इक्वल टू सी डी। तो अब मैं इसको पुट करूँगा। ठीक है, तो ओ डी की वैल्यू है मेरे पास 60 बाई √3 इज़ इक्वल टू सी डी। तो 60 बाई √3 मेरा आंसर आया, बट सी डी इज़ इक्वल टू 60 बाई √3 इंटू √3 कर दूँ अपॉन √3 एंड रैशनलाइज, तो मेरे पास बचेगा 60 इंटू √3, नीचे जाएगा √3 इंटू √3, 3 1 ज़ा 320 ज़ा, दैट इज़ 20√3 मीटर, यानी सी डी इज़ इक्वल टू 20√3 मीटर। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी इज़ इक्वल टू सी डी इज़ इक्वल टू 20√3 मीटर, ये मेरा आंसर है। तो क्वेश्चन जो बोला है इस आंसर को लिख देते हैं। तो द हाइट ऑफ द पोल इज़ अपना 20√3 मीटर। और इसके अलावा जैसे पूछा है, क्या पूछा है, यह तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो सेकंड जो पार्ट है, जो पूछा द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल, तो ओ बी प्लस ओ डी जो कि हमारा 80 मीटर था, तो अब मेरा ओ डी यहाँ से फाइंड हो चुका है, जो कि है ओ डी मेरा 60 मीटर। तो ओ बी प्लस 60 इज़ इक्वल टू 80 मीटर। तो ओ बी इज़ इक्वल टू 80 माइनस 60, दैट इज़ ओ बी इज़ इक्वल टू माई 20 मीटर। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख सकता हूँ क्या कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल्स इज़ 60 मीटर एंड 20 मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल प्रूफ आंसर हो। ये दोनों आंसर को एक साथ मर्ज करके लिखना है, बट मैंने जल्दीबाजी में यहाँ पे आंसर लिख दिया, तो इसको आप मर्ज करके लिख सकते हो। तो ये हमारा
यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद टाइम कितना हुआ, अच्छा ठीक है, चलिए टाइम हो चुका है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कभी एंगल निकालने बोलेगा, कभी आपको हाइट्स फाइंड करने बोलेगा, कभी आपको डिस्टेंस फाइंड करने का। ये क्वेश्चन मेरे उठाने का रीज़न ये था कि हम लोगों ने हाइट भी इसमें निकाल लिया और डिस्टेंस भी हमने निकाल लिया, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।